तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपना जो बैच चल रहा है टारगेट आरएएस प्री, अब अपने 10 दिन रह गए एग्जाम के। हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय संविधान से संबंधित दोस्तों यहाँ पे मैं 15 एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊंगा। क्लास 1 है, एक क्लास अपने और लेके आएंगे इसके लिए, 1-2 क्लासें जितनी हो सकेगी, ठीक है। क्योंकि जो पॉलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पॉलिटी भी आप एग्जाम में अच्छे से जरूर करके जाना, ठीक है। तो पहले प्रश्न की अपने बात करेंगे कि भारत जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो इस विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या यहाँ पे शेष बची थी लास्ट में। तो दोस्तों पहले यहाँ पे क्या है कि जो 389 थी, कुल संख्या कितनी थी? 389 थी कैबिनेट मिशन के टाइम, तो कुल संख्या 389 थी। तो इसका आंसर तो 299 है, 299 शेष बची थी, ठीक है। और प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक में कितनी थी? प्रथम बैठक में जो सीटें बची थी वो 207 थी प्रथम बैठक के टाइम, ठीक है, जो कि आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों अंतिम बैठक में 284 सीटें थी। अंतिम बैठक में कितनी थी? 284 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हुई थी आपके 24 जनवरी 1950 को। और अगर दोस्तों इसमें जो सदस्य थे तो 292 थे, वो तो ब्रिटिश प्रांतों के थे, ठीक है। 93 सदस्य यहाँ पे गए थे देशी रियासतों के थे जो मनोनीत किए गए थे, ठीक है। और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे, ठीक है। ऐसे करके कुल 389 यहाँ पे कुल सदस्य थे यहाँ पे, और 299 यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा विभाजन के समय इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अलग अलग समितियां थी तो इनके अध्यक्ष आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो संघ संविधान समिति है, जो संघ संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष कौन आते हैं? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। PJLN जवाहरलाल नेहरू, मतलब पहले का हो जाएगा, एक आपके 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। और प्रांतीय संविधान समिति, दोस्तों जो प्रांतीय संविधान समिति है इसके अध्यक्ष आपके कौन आते हैं? इसके हो जाएंगे आपके सरदार पटेल, क्योंकि दोस्तों मेन जो प्रांतों को मिलाने का काम है ना वो यही कर रहे थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फिर अपने बात करेंगे मौलिक अधिकार उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के आपके अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों JB कृपलानी, तो C का हो जाएगा 4, ठीक है। और जो अल्पसंख्यक के हो गए कौन? अपने HC मुखर्जी, तो D का 3, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों न्यायालय समिति आती है, उसके जैसे हो जाएंगे अपने CH। और नीति निर्देश तत्व समिति के तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। ऐसे उनके भी याद रख सकते हो आप, उनके भी मैं यहाँ पे आपके लिख ही देता हूं। अगर आपसे पूछ ले कि नीति निदेशक तत्व समिति, इसके अध्यक्ष अगर आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ ले तो तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू आ जाएंगे, ठीक है। इनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के कौन आ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जो कथन है वो दिए गए, इन पे विचार करना है और इनमें से अपने को क्या है कि असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन कौन से हैं। तो पहला अपना जो कथन है वो कि एकमात्र मुस्लिम महिला संयुक्त प्रधान से निर्वाचित थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 16 ना होकर दोस्तों कितनी थी? 15 थी, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। संविधान सभा में जो राजस्थान में के केवल निर्वाचित सदस्यों ने यहाँ पे भाग लिया था, ये भी बात दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगी। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व HF मोदी ने किया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इनका प्रतिनिधित्व किसने किया एंग्लो इंडियन का? तो ये किया गया दोस्तों आपके फ्रैंक एंथोनी के द्वारा, फ्रैंक एंथोनी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका गलत असत्य कथन पूछा है अपने से, ठीक है, असत्य पूछा है, ध्यान रखना। तो 2, 3, 4 असत्य हो जाएंगे, एक आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाती है यहाँ से जो महिला है उनका नाम आ जाता है बेगम एजाज रसूल, एजाज
रसूल इनका दोस्तों नाम आता है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा अपना क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति में शामिल नहीं था। अब अपने को बताना है कि प्रारूप समिति में कौन शामिल यहाँ पे नहीं था। तो A.V. ठक्कर यहाँ पे दोस्तों शामिल नहीं थे, बाकी सभी यहाँ पे शामिल थे। प्रारूप समिति या पांडुलेखन या मसौदा समिति कुछ भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, और अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। जितने भी आपको कथन दे रखे हैं इसमें से बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। कि संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुए। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने 207 सीटें जीती। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे सीटें जीतती है 208, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, असत्य यही है। संविधान सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुए थे, सही है बिल्कुल, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हार से निराश होकर बनाया था ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने। और 208 कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें यहाँ पे मुस्लिम लीग को मिली थी, अन्य दलों को 15 सीटें मिली थी। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो ये प्रस्तुत करती है स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में। ठीक है, और सर्वप्रथम मांग, ऐसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, सर्वप्रथम अगर पूछ ले आपसे मांग किसने की, मांग अपने बाल गंगाधर तिलक ने की। बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों नाम आता है। अगर पूछ ले दोस्तों व्यक्तिगत रूप से मतलब औपचारिक, तो M.N. रॉय का नाम आ जाएगा। तो M.N. रॉय वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे मांग किसने की, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा दोस्तों व्यक्तिगत रूप से पूछ ले या औपचारिक, तो M.N. रॉय का नाम आएगा। किसका, M.N. रॉय का नाम आएगा। और इसके दोस्तों जो स्वराज पार्टी है इसके संस्थापक थे कौन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का यहाँ पे सदस्य नहीं था दोस्तों। तो पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, A.B. अलेक्जेंडर था, लेकिन विलियम वुड नहीं था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन अपने 1946 में बना था। ठीक है, सभी को पता होगा। और जो पैट्रिक लॉरेंस है ये इसका अध्यक्ष था, और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है ये व्यापार मंत्री था, और अलेक्जेंडर था यहाँ पे नौसेना मंत्री। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ। ये बहुत बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, बंबई प्रेसिडेंसी थे। ठीक है, वैसे इनका संबंध बंगाल से आता है, इसलिए सभी आंसर इसका बंगाल करके आते हैं, लेकिन मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में बात करें तो। और भारतीय संविधान सभा पर सबसे अधिक प्रभाव दोस्तों किसका पड़ा है, तो ये तो सभी को पता होगा, भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 का। अब अपने बात करेंगे अगला, सुमेलित करना है आपको मूल अधिकार। ये पूछा जाता है कि कौन से कहां से लिए गए हैं, फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो कोई भी एग्जाम हो आपके जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि मूल अधिकार और कहां से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके मूल अधिकार लिए गए हैं ये लिए गए हैं USA से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब 2। ठीक है, यहां से ही मैच हो जाए। और अगर आपसे पूछ ले जो संसदीय प्रणाली है ये कहां से ली गई है, तो ये आपके दोस्तों UK से ली गई है। ठीक है, कहां से, UK, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। आपात प्रबंधन दोस्तों आपके कहां से लिया गया है, आपात प्रबंधन जर्मनी से लिया गया है। और नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो A का दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा, B से आप मैच कर दोगे यहाँ पे 1 को। ठीक है, C मैच हो जाएगा आपके 4 से, और D हो जाएगा 3 से। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व, कौन सी चीज कहां से ली गई है, ये जरूर आप एग्जाम में पढ़ के जाएं। अब अपने बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे,
कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में यहाँ पे दोस्तों शामिल किया गया। इन सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये बताना है। तो कौन सा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आपका? तो देखो 21वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1967, इसमें तो सिंधी भाषा को किया गया था शामिल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, और जो आपका 92 में हुआ था 2003 में, इसमें बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली, किसको? संथाली को शामिल किया गया था। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरे दंड का निषेध, मतलब कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर अपराध करता है ना तो उसको सजा तो मिलेगी, एक ही सजा मिलेगी, दोहरी सजा अपने नहीं दे सकते। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 20। कौन सा? अनुच्छेद 20 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्राण में देख स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 21 में हो जाएगी। गिरफ्तारी के संबंध में जो स्वतंत्रता है, इसका मतलब आप पूछ सकते हो कि हमें क्या कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आपके अनुच्छेद 22 में आ जाएगा। ठीक है, वाक की अभिव्यक्ति आपके अनुच्छेद 19 में आ जाएगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 20 है। अब अपने बात करते हैं शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए इस श्रेणी में कब जोड़ा गया। तो दोस्तों इसको है ना जो अधिनियम आता है 86वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा किया गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। तो ये ध्यान रखना। और इसके लिए दोस्तों एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया था, उसे बोलते हैं 21A। ठीक है, 21A जोड़ा गया था। मतलब 6 वर्ष से लेके मतलब 14 वर्ष की आयु तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष की आयु तक उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होने का, लेने का अधिकार है। तो ये सारी बातें हैं। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ये बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पे सम्मिलित नहीं था, ये बताना है। तो पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, ठीक है, और समाजवाद भी नहीं था, अखंडता भी नहीं, तीनों बाद में जोड़े गए थे, सिर्फ ये था गणराज्य। तो यही पूछा गया कौन से नहीं थे। तो 1, 2, 4 आपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं तीनों, ये 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, मिनी संविधान भी कहते हैं। ये होता है आपके 1976 में। तब यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये तीनों शब्द जोड़े जाते हैं, अखंडता। ठीक है, अब अपने चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में ईडब्ल्यूएस समुदाय के लिए यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अब आपको बताना है दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत यहाँ पे किया गया? यहाँ पे क्या है कि दोस्तों 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को। कितना? 10% आरक्षण। विधेयक ये कौन सा था दोस्तों? विधेयक 103वां, और 2019 में ये लाया गया था। ठीक है, और ये अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखना है, 15(6) के अंतर्गत आता है। 15(6) में आपके शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हो गया, और 16(6) में आपके हो गया लोक नियोजन में। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या कोई भी भर्ती आती है उसमें। तो ये सारी इसके अपने दोस्तों संविधान, जो भारत का संविधान है, इसकी और भी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।